जय मसीह सभी को। आज का मनन पद मैं ली हुई हूँ इफिसियों की पत्री 3:20। अब जो ऐसे सामर्थ हैं कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कितना ही अच्छा वर्स है ये। और आइए आज हम हमारे महान पिता परमेश्वर के बारे में कुछ और उनके अच्छी बातों को हम जाने, उनकी अच्छी स्वभाव को जाने जो हम मनुष्य कभी नहीं कर सकते। हमें ऐसा क्या चीज़ है जो परमेश्वर के नज़दीक लाता है। जैसे कि हम कल पढ़े थे कि हमारा जो आत्मा है उसको सिर्फ परमेश्वर ही टटोल सकता है, उसको सिर्फ परमेश्वर ही संभाल सकता है। भले ही हम बाहर से बहुत सारे अच्छे काम कर जाते हैं लोगों के लिए, जानवरों के लिए, लेकिन हमारी आत्मा का जो काम होता है सिर्फ पिता परमेश्वर कर सकता है। उसी तरह से आज का दिन में हम आज ये जानेंगे कि कैसे वो, कितना ही वो सामर्थ परमेश्वर है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। ये हमें कभी नहीं समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम विनती करते हैं तो ही परमेश्वर हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है। हम उसके साथ अच्छा स्वभाव में रहते हैं या पवित्रता में रहते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ है। हम मनुष्यों का सोच इतना छोटा है कि हम जैसे सोचते हैं अपने आप को, वैसे हम परमेश्वर को भी ले लेते हैं और यहीं पर हम गलत करते हैं। परमेश्वर का सोच बहुत ही अलग है हम मनुष्यों का सोच से, जो आइज़ाया 55 में हम देखते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। वो तो देने वाला पिता परमेश्वर है, वो हमें तैयार है सब चीज़ देने के लिए, लेकिन हम मनुष्य तैयार नहीं है उससे लेने के लिए। मैं एक छोटा सा यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल या छोटा सा एक बात कहना चाहती हूँ। जब हम बाहर कभी कभी जाते हैं खाने के लिए, रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह में, तो कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि जब हम कुछ अपने लिए मेन्यू देख करके मंगवाते हैं वो डिश या वो भोजन, तो अगर हम एक पोर्शन मंगाते हैं तो उस पोर्शन में हम देखते हैं कि उससे हम 2-3 खा लेंगे, वो इतना ज़्यादा होता है, तो वो हमारे लिए भरपूर है और वो जेनरसली हमें वो खाना देते हैं, सर्व करते हैं उस प्लेट में। हम एक के लिए मंगाते हैं लेकिन उसी एक से हम 2-3 खा सकते हैं। तो जब बाद में हम कभी भी फिर से सोचते हैं कि हम जा कर के बाहर खाएंगे, तो हम उसी रेस्टोरेंट को चुनेंगे, हम उसी होटल को चुनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर अच्छा पोर्शन मिलता है जब हम खाना का ऑर्डर करते हैं। तो उसी तरह से हमको भी समझना है और जानना है कि पिता परमेश्वर बहुत जेनरस परमेश्वर है। ही इज़ अ जेनरस गॉड। हमारा सोच से बिल्कुल परी है। हम सोच नहीं सकते कि वो किस तरह से हम इंसानों का देखभाल करता है, लेकिन मनुष्य लोग या इंसान लोग परमेश्वर को उसी नज़र से या वैसे ही लेते हैं जैसे वो दूसरे के साथ लेते हैं, जैसे उनका दूसरे के साथ संबंध होता है। वो उनके साथ उतना ही करते हैं जितना वो इंसान उसके साथ किया है, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर, जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं 18 में कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितना है। तो इससे हमको समझ में आता है कि परमेश्वर का जो शक्ति है वो उसकी पवित्रता है, वो हम मनुष्यों का सोच से बिल्कुल अलग है। हम सोच नहीं सकते, हम इमेजिन नहीं कर सकते
और इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीक़ा से 20 में लिखा हुआ है। ये एक्चुअली ये एक प्रार्थना है इफिसियों के लिए। जैसे ये पौलुस ये चिट्ठी लिखा है इफिसियों के गिरजाघरों के लिए, और वो यही कहता है कि परमेश्वर का जो प्लान है हम मनुष्यों के लिए वो बहुत ही अनोखा प्लान है। अगर हम उसका एक इफिसियों की पत्री 1 का हम 7 और 8 हम पढ़ेंगे, उसमें हमें ये बताता है कि कैसे परमेश्वर एक जनरस गॉड है। 7 में लिखा हुआ है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधियों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो उसने जो कर दिखाया वो हम कभी नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं, इसीलिए हम उसके पास भागे दौड़े आते हैं जब हमें पता रहता है कि हमको संसार से कुछ नहीं मिलने वाला है। जब हम परेशान रहते हैं तो हम परमेश्वर के पास भागे चले आते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको मनुष्य से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये गलत है कि जब हम परेशान रहते हैं, जब हमें कुछ चाहिए होता है, तभी हम परमेश्वर के पास आते हैं। हम मनुष्य स्वार्थी हैं। और वैसे ही हम 8 में देखते हैं कि जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत तायत से किया है। जो हम इंग्लिश में देखते हैं लिखा हुआ है कि that he has lavished on us with all wisdom and understanding। उसने हमें अपना ज्ञान दिया हुआ है, उसने हमें समझ दिया हुआ है। और अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम समझ सकते हैं, तब हमको परमेश्वर ये समझ देता है, ये सोच देता है। फिर से अगर हम भजन संहिता 103 का 4 में पढ़ेंगे, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है कि हर एक दिन वो हमको मुकुट पहनाता है। किस चीज़ का मुकुट पहनाता है? एक करुणामय का मुकुट पहनाता है, एक प्यार का मुकुट पहनाता है, जो सिर्फ परमेश्वर की तरफ से मिलता है। और जब हम हर एक दिन जो डेली डिवोशन करते हैं, हर एक दिन आप अगर फॉलो करते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप सब ध्यान से सुनो और फॉलो करो हमारे डेली डिवोशन का, क्योंकि अगर आप हर एक दिन सुनते हैं उसको, तो आप जानेंगे कि हर एक दिन परमेश्वर का जो वचन होता है, हर एक दिन परमेश्वर हमसे किस तरह से बातें करता है। और वो कहता है कि इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, दैट ही डेली क्राउन्स अस विथ लविंग काइंडनेस एंड टेंडर मर्सीज। तो हर एक दिन वो मुकुट पहनाने के लिए तैयार है हमारे ऊपर में। तो वो कौन करेगा? हम अगर किसी से इज्जत पाना चाहते हैं, या अगर हम किसी को प्यार करना चाहते हैं, मनुष्य का प्यार, तो हमको वैसे ही होना पड़ता है उसके साथ में। हमको उसको जानना पड़ता है, तभी वो हमको वो प्यार दिखता है उनसे। लेकिन परमेश्वर से ऐसा नहीं है। एक बार परमेश्वर हमको जब वो चुन लिया है और हमको कह दिया है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, तो वो करेगा। तो आज जो हमें सीखने को मिला है वो यही है कि पिता परमेश्वर के समान हमें इस जगत में कोई नहीं मिलेगा। ही इज़ आवर जनरस गॉड। वो इतना ही जनरस गॉड है कि वो स्वर्ग राज, वो गारंटी दिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग राज में रखूंगा। तो आज चलिए हम परमेश्वर में खुश हों और धन्यवादित हों परमेश्वर को लेकर के कि परमेश्वर हमसे बढ़ कर के देता है। परमेश्वर अपने मुंह खोलने से पहले ही वो उसको पता है कि हमें क्या चाहिए, और वो कर देता है हमारे लिए। उसका बड़ापन है, उसका सोच बिल्कुल अलग है। वो क्या मेरे लिए करेगा, वो आज के लिए सिर्फ करने के लिए तैयार नहीं है, वो जिंदगी भर हमारे लिए करने के लिए तैयार है। और इसीलिए हम परमेश्वर को आज वो स्थान देना चाहिए जो स्थान अगर आप किसी मनुष्य को दिए हुए हैं। अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे अपनी ज़िंदगी में, तो परमेश्वर भी आपको पहला स्थान देगा। चाहे आप जहाँ काम करते हैं, परिवार में भी, आप जहाँ जाते हैं, आपको अनुग्रह देगा।
अनुग्रह क्या है कि हट करके लोग देखेंगे कि आपको परमेश्वर कितना अनुग्रह दिया है। वो मैं अपने जीवन में देखती हूँ, मैं अपने परिवार के जीवन में देखती हूँ कि किस तरह से कैसे वो हमारे लिए कर गुजरता है कि वो अगर हम समझेंगे, अगर हम जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे। लेकिन वो वैसे अगर समझना है या जानना है तो हमें परमेश्वर का आत्मा में रहना है। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए कि उसने मुझे मदद किया ये वचन को आपके सामने लाने के लिए। आप अवश्य कमेंट डालिए, कमेंट दीजिए, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत महान और अनुग्रह पिता परमेश्वर है। आप उसके पास आओगे तो आप उसके सदा हो लोगे। आपका आज का दिन बहुत आशीषित हो और आप अच्छा से रहो। धन्यवाद।